नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कृतिका भाग 2 के पाठ नंबर 4 एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा की। इस कथन का शाब्दिक अर्थ है कि इसी स्थान पर मेरी नाक की लौंग खो गई है। पाठ के लेखक शिव प्रसाद मिश्र रुद्र है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने गाने बजाने वाले समाज का देश के प्रति असीम प्रेम, विदेशी शासन के प्रति व्याकुलता और परतंत्रता की बेड़ियों को उतार फेंकने की तीव्र इच्छा का वर्णन किया है। पाठ में गौनहारिन यानी गाने को प्रस्तुत करने वाली स्त्री की भूमिका में दुलारी और किशोरावस्था के दौर से गुजर रहे टुन्नू के दरमियान आत्मीय प्रेम की सुगबुगाहट यानी आंतरिक व्याकुलता देखने को मिलती है। बीच बीच में गीत के सुंदर बोल या पंक्तियों का समावेश भी किया गया है, जैसे रणिया लै परमेश्वरी लोट, दर गोड़े से गेवर बुंदिया, दे माथे मोती के बिंदिया, और किनारे में सारी के टांक सोनहली गोटरनिया। दुलारी नाच गाने का पेशा करने वाली स्त्री थी। वह दुक्कड़ नामक बाजे पर गीत गाने के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसके कजली गायन का सब लोग सम्मान करते थे। कजली उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला एक लोकगीत होता है। दुलारी का शरीर पहलवानों की तरह कसरती था। वह महाराष्ट्रीयन महिलाओं की तरह धोती लपेटकर कसरत करने के बाद प्याज और हरी मिर्च के साथ चने खाती थी। गाने में ही सवाल जवाब करने में वह बहुत कुशल थी। एक दिन खोजवा दल की तरफ से गीतों में सवाल जवाब करते हुए दुलारी की मुलाकात टुन्नू नाम के एक ब्राह्मण लड़के से हुई थी। बजरडीहा वालों की तरफ से मधुर कंठ में टुन्नू ने उसके साथ पहली बार सवाल जवाब किया था। मुकाबले में टुन्नू के मुंह से दुलारी की तारीफ सुनकर फेंकू सरदार ने टुन्नू पर लाठी से वार किया था। दुलारी ने ही टुन्नू को लाठी के उस वार से बचाया था। दुलारी के दिल में उस वक्त पहली बार टुन्नू के प्रति प्रेम का एहसास जागा था। अक्सर दुलारी के घर आकर टुन्नू खामोश रहता था, कभी अपने प्रेम को दुलारी के सामने प्रकट नहीं करता था। उस रोज होली के एक दिन पहले टुन्नू दुलारी के घर आया था। उसने खादी आश्रम की बुनी साड़ी दुलारी को दी। दुलारी ने उसे बहुत डांटा और साड़ी फेंक दी। टुन्नू अपमान महसूस किया और रोने लगा। दुलारी के द्वारा फेंकी साड़ी पर टुन्नू के आंसू टपकने लगे थे। उसने अपना प्रेम पहली बार दुलारी से साझा किया था। टुन्नू दुलारी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उसका मन रूप और उम्र की सीमा में नहीं बंधा है। टुन्नू के जाने के पश्चात दुलारी ने साड़ी पर पड़े आंसुओं के निशान को चूम लिया था। दुलारी 6 महीने पहले ही टुन्नू से मिली थी। उसने अपनी ढलती उम्र में प्रेम को पहली बार इतनी नजदीक से महसूस किया था। दुलारी टुन्नू की लाई साड़ी को अपने कपड़ों में सबसे नीचे रख लिया। टुन्नू और अपने प्रेम को आत्मा का प्रेम समझते हुए दुलारी सोच में डूबी थी। टुन्नू के चले जाने के बाद दुलारी ने खाना बनाना शुरू किया ही था कि मोहल्ले का फेंकू नाम का एक व्यक्ति आ गया। वह दुलारी पर अपना अधिकार जताता था। उसने विदेशी साड़ियों का एक बंडल दुलारी को देना चाहा। उस समय दुलारी को उसका आना बहुत बुरा लगा था। नीचे विदेशी कपड़ों को जलाने के लिए वस्त्रों को इकट्ठा करते जुलूस गुजरने की आवाज दुलारी को सुनाई दी। जननी तेरी जय हो की आवाज उस जुलूस से आ रही थी, जिसे सुनकर दुलारी ने फेंकू का लाया विदेशी साड़ियों का बंडल नीचे फेंक दिया। दूसरी बार जब दुलारी ने कुछ और साड़ियों को फेंकना चाहा, तो फेंकू ने उसका हाथ पकड़ लिया और खिड़की बंद कर दी थी। यह दृश्य नीचे से सरकारी गवाह बने पुलिस के एक आदमी अली सगीर ने देख लिया था। जब दुलारी ने फेंकू को झाड़ू मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया, तो जुलूस में शामिल टुन्नू के विरुद्ध अली सगीर ने फेंकू का साथ दिया था। जुलूस के टाउन होटल पहुंचने पर पुलिस ने टुन्नू को गालियां दी और विरोध करने पर असली में जूतों की ठोकर मार मार कर जान ले ली थी।
और अंग्रेज सैनिकों ने अस्पताल का बहाना करके मरे टुन्नू को वरुणा नदी में फेंक दिया था। फेंकू को घर से बाहर निकालकर दुलारी पड़ोसिनों से यह कह रही थी कि उसका टुन्नू से कोई संबंध नहीं है। इतने में झिंगुर नाम के एक पड़ोसी बच्चे ने टुन्नू के मारे जाने की खबर दी। दुख, क्रोध और आश्चर्य से भरी दुलारी रोने लगी थी। उसने टुन्नू की दी साड़ी पहनी और उसके मारे जाने का स्थान झिंगुर से पूछकर वहां जाने को तैयार ही थी कि उसी समय फेंकू थाने के मुंशी के साथ आया। उसने दुलारी को थाने में होने वाली अमन सभा में गाने के लिए कहा। अगले दिन शाम को टाउन होटल में अमन सभा ने एक समारोह किया। उसमें जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं था। दुलारी को उसमें बुलाया गया। उसे मौसम के अनुसार गीत गाने के लिए मजबूर भी किया गया था। अपने प्रेमी के मारे जाने की वजह से दुलारी की आवाज दर्द भरी थी। एक उदास मुस्कान के साथ उसके गाने के बोल थे, एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, कांसों में पूछूं, सास से पूछूं, ननंदिया से पूछूं, देवरा से पूछत लजानी हो रामा। गीत गाते गाते दुलारी की आंखों से आंसू बह निकले थे। मानो टुन्नू की लाश को वरुणा नदी में फेंकने से पानी की जो बूंदे छिटकी थी, वे बूंदे अब दुलारी की आंखों से आंसू बनकर बह निकले हैं। गीत गाते हुए दुलारी ने लोगों को इस बात का एहसास और अंदाज करा दिया था कि टुन्नू के मारे जाने के पीछे अली सगीर का हाथ है। टुन्नू के मारे जाने की आंखों देखी खबर लाने और लिखने वाले रिपोर्टर को एक अखबार के प्रधान संवाददाता ने अयोग्य कहा। मुख्य संपादक ने भी पूरी खबर सुनकर उसे छपने लायक नहीं समझा। वह जानता था कि खबरों की तह तक जानने से अखबार नहीं चलते, उससे विरोध के सुर को बढ़ावा मिलता है और कार्यालय के बंद होने की संभावनाएं बढ़ जाया करती है।